हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को लाया हूं। तो चलो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंडेलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। किस क्रम में सजाया है? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु प्रतिमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक का बी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपधातु को, उपधातु। आंसर डी, दो का डी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ए परमाणु आयन, बी नंबर में है परमाणु धनात्मक, सी नंबर में है परमाणु द्रव्यमान, डी नंबर में है परमाणु संख्या। तो इसका आंसर होने वाला है परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा वर्ग। क्या कहते हैं इसे? वर्ग, 4 का ए। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? इसका आंसर हो जाएगा अक्रिय है। ये कौन सा है? ये अक्रिय है, 5 का ए। 6 का है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर में सिर्फ 2 रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 का, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। 7 का हो जाएगा हीलियम, बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीलियम। अब 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कॉपर, सी। 8 का सी। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें अधातु बोल रहा है, कार्बन अधातु है। 9 का बी, कार्बन अधातु है। अगला क्वेश्चन है 10 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 10 का क्वेश्चन है 18, बी। अगला क्वेश्चन है फुलेरिन, फुलेरिन अपरूप है। ये किसका अपरूप है? 11 का क्वेश्चन एक कार्बन का अपरूप है, सी नंबर, 11 का सी। 12 का क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। एक कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनता है? ये बनता है हाइड्रोकार्बन, बी नंबर, 12 का बी। 13 का क्वेश्चन है कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है -COCOH, बी नंबर। 14 का है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो चलो चीनी का रासायनिक सूत्र हम लिख देते हैं, C12H22O11। ये चीनी का सूत्र है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर
15 क्या है कि कार्बन क्या है, कार्बन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है 16 का। तो इसमें भी आंसर तो लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, तो चलो हम लोग हाइड्रोकार्बन कौन है लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, ये क्या है कि C6H12O6, ये 16 का आंसर है। हाइड्रोकार्बन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो चलो इसका भी आंसर लिखता हूँ, इसका भी आंसर दिया हुआ नहीं है। बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र हो जाएगा सी, यहाँ पे लिखता हूँ C6H6, ये C6H6 ये क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन को देखता हूँ 18 नंबर में कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो चलो इस सबको पहले अब हम मिटाता हूँ, ये सब को हम लोग पहले अब मिटा रहा हूँ, ये सब को हम मिटाता हूँ। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, हम लोग लिखता हूँ CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो सारा फॉर्मूला को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एल्केन का सामान्य सूत्र लिख दिए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो इसका ये कितना है 0.03%। 19 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 4, यानी कि 20 का बी 4। क्वेश्चन नंबर है 21 का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो ये हीरा है। क्या है, हीरा है। 21 का डी। 22 का क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलतम से काटा जा सकता है। 22 का है ये सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है, सिलिका क्या है। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ओ धातु, ओ धातु। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। 24 का हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 24 का बी। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है, लोहे की परमाणु संख्या 26, लोहे की परमाणु संख्या 26, लोहे की परमाणु संख्या 26। परमाणु संख्या भी आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से याद कर लें, एग्जाम में पूछने की संभावना बनी हुई रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखता हूं कि कौन सा धातु कमरे के साथ ताप पर द्रव्य हो जाता है। ए पारा। 26 का बी। 26 का ब्रोनियम। 26 का ब्रोनियम वो धातु कमरे के ताप पर
द्रव्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध सोना को व्यक्तिगत व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। 27 का बी। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, को देखता हूं कि कौन सा 29 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ये होगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है। इसमें करंट ग्रेफाइट से आर पार हो जाता है। 30 नंबर है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? 31 नंबर का आंसर हो जाएगा अवकारक है H2S। अगला क्वेश्चन है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? फिर से क्वेश्चन अच्छा से समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? 33 का आंसर हो जाएगा NO2 और O2। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखता हूं। 34 क्या है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 34 का ए ऊष्माक्षेपी। बी नंबर 34 का बी। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर है। ये बेकिंग पाउडर क्या है? ये 35 का हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर मिश्रण। 35 का ए। 36 का हो जाएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान है। 36 का हो जाएगा बी। 36 का हो जाएगा बी 7। 36 का बी हो जाएगा 7। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? 37 का हो जाएगा ए श्वेत। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नांकित में कौन लवण है? NaCl ये लवण है। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है 39 का हो जाएगा आपका ए Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 का जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान होता है 7। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 का बी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 41 देखते हैं। 41 का आंसर क्या होने वाला है? इक्वारेजिया मिश्रण में CHL एवं HNO3 का अनुपात होता है। ये कितना अनुपात होता है? 41 का हो जाएगा इसका आंसर 1:3। क्वेश्चन नंबर 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभवतः होता है। इसका पीएच मान संभवतः होता है 10। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? 43 का हो जाएगा आंसर में। आंसर ऑप्शन तो नहीं है,
आंसर में हो जाएगा इसका। चलो भैया हमने क्वेश्चन को लिखते हैं। 43 का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है 43 का CuSO4 इंटू 5H2O। इसका ये रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला है नीला थुतिया का। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ब्रैकेट होल 2 इंटू H2O। अगला क्वेश्चन है 45 का। 45 का क्वेश्चन है कि संगमरमर 45 का है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा 45 का? इसका आंसर हो जाएगा 45 का C 7 से कम। अगला क्वेश्चन है 46। 46 का आंसर होने वाला है क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है 47। 47 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विभाजित यौगिक है? 47 का हो जाएगा इसका आंसर प्लास्टर और पेरिस डी। अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में कौन विभाजित हमारे शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का B 7 से 7.8। कहाँ है इसका आंसर? B में। अगला क्वेश्चन है 49 का। 49 है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 49 का C। क्वेश्चन नंबर 50 NaOH है। ये क्या है? 50 का एक क्षार है। तो थैंक यू। आप लोगों को मन लगा करके पढ़े होंगे क्वेश्चनों को, और आशा करता हूं कि आप लोग इसे याद ही कर लेंगे और याद करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तब तक धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अब बायोलॉजी के चैप्टर से। बायोलॉजी में भी हम 50 क्वेश्चन को जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तब तक धन्यवाद।